हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक है। ब्लॉग तो ये 2-3 दिन पहले का बना हुआ है। संडे के दिन का ब्लॉग है मेरा ये। सुबह 8 बजे से 7:30 हाँ 7:30 बजे से स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो ब्लॉग वगैरह तो कुछ नहीं बनाया मैंने, खाली यही बना रखा था। आज चल रही है हमारी पुताई। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे मैंने पहले पुताई करवाई थी ना, लेकिन पुट्टी करी। अब पुट्टी के बाद उन्होंने तुरंत 1-2 घंटे बाद ही पुताई कर दी थी, तो वो पुट्टी फूल गई। हफ्ता दिन में ही फूल गई थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो थोड़ा सा ये बचा हुआ था, ये पेंट वगैरह पुताई का। तो आज मैंने सोचा इसी को ही कर देती हूँ पूरा। अच्छा नहीं लग रहा था ये, काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं, लेकिन नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने कहा फिर ख़राब भी हो जाता ना, 6 महीने ही रहता है शायद ये सेब। ऐसी पूछा था मैंने उस दिन उन लोगों को कि कितने दिन तक चल जाएगा, कह रहे थे 6 महीने तक। तो 6 महीने तो खैर शायद हो गए। सर्दियों में करवाया था मैंने। नहीं, हाँ हो गए 6 महीने। तो इस डिब्बे में ही करा मैंने। इसमें थोड़ा सा पानी डाला क्योंकि ज़्यादा तो कुछ आता नहीं है। तो मैंने कहा खुद कर देते हैं, इतना इतना। तो मैं वाइट वाइट दिख रहा था, तो उससे तो अच्छा है कि सेम दिखने लग जाए, फिर अच्छा नहीं लग रहा था। और ऐसी जगह जगह से हमारे यहाँ सीलन बहुत ज़्यादा है, जगह जगह से ऐसे ही हो रहा है, फूल जा रहा है। किचन का पेंट भी है, किचन में भी करूँगी मैं अब किसी दिन। और बाहर भी फूल रहा है, पर क्या करें, कितनी बार बुलाए पेंटर को भी। तो मैंने सोचा आज हम खुद ही पेंटर बन जाते हैं, है ना। तो बस इसी पे लगी हुई थी मैं। बाकी इधर नेहा खाना पीना बना रही थी और छोटा वाला तैयार हो रहा था। तो मैं सुबह सुबह पहले इसी काम पे लग गई। और बहन पता नहीं क्या कर रही थी, मतलब वो तीनों के तीनों लगे हुए थे। बहन नहा रही थी, हाँ उस समय नहा रही थी वो। उसके बाद मैंने पहले एक बार मैंने करी टाइल्स साफ़, फिर उसे बोला मैंने कहा अब दोबारा तू कर दे, नहीं तो वाइट वाइट से लग जाता है ना टाइल्स में भी। तो टाइल्स भी साफ़ हो गई थी और ये पुताई भी हो गई थी। तो ये छोटे मोटे काम तो चलो करने भी चाहिए। मेरे घर में ऐसे है नहीं, वैसे तो तीनों जेंट्स ही है, लेकिन इन कामों में उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहता। और वो देखते भी रहेंगे तो नहीं करते हैं, तो खुद ही करना पड़ता है। तो फिर मैंने कर दिया, कोई बात नहीं। सब काम आने चाहिए ज़िंदगी में। कब कैसे समय आ जाए कोई भरोसा नहीं है ज़िंदगी का। समय बड़ा बलवान है। तो ये तो कोई इतना बड़ा काम नहीं था, लेकिन इसे करने के बाद मेरी जो हालत ख़राब हुई ना, हालत ख़राब क्यों हुई, ऐसे नहीं कि मुझे थकान लग गई। मेरे ये हाथ के लिए रेस्ट करने के लिए बोल रखा था। 2 दिन पहले तक तो मैंने पट्टी बांध रखी थी इस पे और रेस्ट करने के लिए बोल रखा था, लेकिन अब पेंट करा मैंने यहाँ पे तो मेरे को दर्द नहीं हो रहा था। यहाँ पर तक भूल गई कि दर्द हो रहा है। और इसके बाद इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ। कहाँ डॉक्टर ने बोल रखा था कि हाथ को मतलब एक्सरसाइज होनी ही नहीं चाहिए हाथ की। और यहाँ पे तो अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई थी मेरी। इतनी एक्सरसाइज हुई कि बस उसके बाद तो ऐसे लगा कि मेरा हाथ अब टूट ही गया होगा शायद। सूजन भी आ गई और दर्द भी हो गया बहुत तेज़, क्योंकि हाथ इधर भी और इधर भी घूम रहा है ना, तो उससे ज़्यादा ही हो गया। फिर अभी 2 दिन तक तो मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया। संडे का ब्लॉग है ये। आज मैं मंगलवार है, आज मंगलवार को एडिट कर रही हूँ। तो इन 2 दिनों में मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया है और एडिट भी नहीं कर पाई। और बस हाथ में भी दर्द हो रहा है बहुत तेज़, और गर्मी भी हो रही है ऊपर से। बस ऐसे ही हो रखा है आजकल, तो क्या ही बोलें। बस उसके बाद ये पेंट वगैरह करा, उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। फिर यहाँ पे हम शाम को चले गए थे घूमने के लिए। मन तो नहीं कर रहा था मेरा, लेकिन ये सब लोग बोलने लगे चलो घूमने चले। तो फिर मैंने सोचा आप लोगों को भी घुमा के ले आऊँ मैं आज फिर अपने गांव की साइड। आप लोग बोलते हो ना कि गांव के जैसे दिखता है, तो बस ये गांव ही है हमारा। तो अपने गांव में मैं हरी भरी सब्ज़ी दिखा रही हूँ आप लोगों को। आजकल लौकी, तोरी, कद्दू लगे हुए हैं यहाँ काफ़ी सारे। आम लगे हुए हैं, बहुत अच्छा हो रखा है आजकल। कब गए थे हम? जब गेहूँ कट रहे थे उस समय गए थे हम, उसके बाद तो नहीं गए, तब से जाना नहीं हुआ। तो आज हम सब के सब चले गए थे। बहन भी थी, नेहा तो नहीं आई, लेकिन बच्चे कच्चे बूढ़े जवान सब घूमते घूमते हम चलो घूम घाम के आ जाते हैं।
कभी कभी ऐसे बाहर भी निकल जाना चाहिए ना, अच्छा लगता है हरा भरा देख के। हवा भी चल रही थी अच्छी खासी, तो सबके सब चले गए। तो बस ब्लॉग मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, शाम को सीधा इधर चले गए थे। सुबह मैंने थोड़ा पुताई वगैरह करी। यहाँ पे हम सबके सब देख रहे हो, सबके सब जा रहे हैं। ताई जी भी आ रही हैं, यहाँ बगल में ही ताई जी भी हैं, पीछे से लगी हुई हैं, वो भी हमारे साथ साथ। तो चलो घूम के आते हैं। आगे आपको आम दिखाती हूँ। आम इतने अच्छे आम आ रखे हैं, क्या ही बताएं। चलो फिर। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाएं, हाय रे खुशबू ये महकाएं। झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए। ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। फिर आया परदेसी, फिर आया तुम, फिर आया परदेसी, फिर आया तुम। चलिए गाइस, आ गए थे हम घूमते घूमते इधर, यहाँ पर तक। इधर से रेल भी आ गई थी। रेल की पटरी के पास तक तो हम जाते ही हैं, हर बार जाते हैं यहाँ पर तक तो हम। लेकिन यहाँ से हम खेतों की तरफ मुड़ जाते हैं, इधर को कभी नहीं गए। तो आज हमने सोचा यहाँ देखते हैं पटरी के पार क्या है और कैसा है, क्योंकि इधर नहीं आए हम कभी नहीं पटरी की तरफ ना। पटरी से इधर ही से होके हम उधर आगे खेतों में चले जाते हैं, नहर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पटरी में नहीं आए। रेल की पटरी में वैसे ना थोड़ा डर भी लगता है। डर इसलिए लगता है कि इधर सुनते हैं हम लोग कि मतलब बहुत सारे कोई कट कुट जाते हैं, तो एक अजीब सा डर नहीं लगता अंदर से। पता नहीं क्या होता है नहीं होता, वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन सुनते हैं कि मतलब ऐसे कुछ होता है। तो इसलिए वहाँ जाने में अजीब सा हो जाता है, तो नहीं जाते। लेकिन आज हम काफ़ी सारे थे, तो मैं ही बोल रही थी इनके लिए, सबके लिए। मैंने कहा वहाँ पे जाके देखते हैं आज इसके साइड घर हैं या खेती है या कैसा है, देखते हैं। तो काफ़ी आगे तो घर बने हुए हैं, काफ़ी रहते हैं लोग उधर। तो यहाँ पे वो वही देख रहे थे, इधर आम के बाग हैं, इस साइड को भी उधर खेत हैं काफ़ी सारी। यहाँ पे फर्स्ट बार आए हैं हम, फर्स्ट बार देखा मतलब। और रास्ता भी नहीं है यहाँ से इधर उधर जाने का। तो हम यही बोल रहे थे कि नहीं तो हम अगर रास्ता होता ना तो इधर से ही चले जाते हम, क्योंकि आगे जाएंगे तो आगे आगे चलते रहेंगे तो फिर हमारा ही घर आ जाता है उधर को। तो लेकिन एक तो हमारे साथ छोटे बच्चे थे, तो यहाँ से देख रहे थे हम कि रास्ता होगा तो इधर ही से निकलेंगे, लेकिन रास्ता नहीं था। तो ताई जी जा रखी थी, तो ताई जी बोल रही थी कि पटरी पटरी चले जाते हैं। तो मैंने कहा पटरी पटरी हम तो चले जाएंगे, बड़े बड़े तो वैसे तो 2 लाइन है तो जा सकते हैं हम।
तो बड़े बड़े तो चले जाएंगे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं तो डर लगता है ना बच्चों के साथ। तो फिर तब हम वहीं से वापस आ गए। हमने कहा नहीं जाना, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, कभी कभी रिस्क भारी पड़ जाता है ना, और ट्रेन आती रहती है इसमें। तो फिर तब नहीं गए वहाँ से, हम वापस आ गए। जिस रास्ते गए उसी रास्ते हम वापस भी आ गए। तो यहाँ पे हम बस ऐसी बातें करते करते वापस आ गए थे। सब्जी पूछ रहे थे हम इधर इन भैया और लोगों से, तो बोल रहे थे हम खाली मंडी में ही देते हैं, ऐसे नहीं बेचते, मतलब खेत से आगे वो दूसरी साइड है वो तो खेत से ही बेच लेते हैं, लेकिन ये लोग सीधा मंडी में ही देते होंगे ना। आम के लिए भी पूछा तो कह रहे थे आम भी हम पहले तोड़ के रख देते हैं, घर में ही पकाते हैं, क्योंकि यहाँ तो चिड़िया वगैरह खा लेती है। तो यहाँ पे सबके सब बाय कर रहे थे बच्चे, वो देखो छोटी सी भी कर रही है बाय बाय आज। तो पहले ये मेरे पास आने में बहुत रोती थी, और अभी तो दूर रहूँगी ना मैं इधर उधर तो आवाज़ देने लग जाती है ताई ताई। बच्चे भी धीरे धीरे करके आते मेरे पास, जल्दी से नहीं आते बच्चे। तब बच्चों को प्यार करने लग जाओ तो तब हर किसी को प्यार की ज़रूरत रहती है, प्यार से ही आते हैं बच्चे भी अपने पास में। तो बस तब ऐसे घूमते फिरते टहलते आ गए थे हम घर को। तो मैं ये ब्लॉग भी यहीं पे एंड कर देती हूँ, मिलते हैं फिर तब।